हेलो लर्नर्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हम इसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। इस चैप्टर को पढ़ने के टाइम पर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। जो हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो फिर यहाँ पे आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले इसमें बस ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन में जो कि अम, जो कि ये पदार्थ के जो आकार होते हैं, अमाप मतलब साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कि एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जलती है तो फिर उसमें जल्दी है वो फिर से मोम ही बनाती है। तो फिर ये एक एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि जो लोहे में जंग लगती है वो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, जिसे बोलते हैं जंग लगना। जंग ये प्रक्रम कहलाता है जंग लगना। और फिर यहाँ पे इमेज भी दिखाई गई है, वही इसमें जंग दिखाई गई है। और फिर आगे देखते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो ये भी एक मेन पॉइंट आ जाता है, इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलता है। और फिर आता है यहाँ कि रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण होते हैं। औषधि में रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का ही प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे ये बताया गया कि वास्तव में प्रत्येक एक पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण करके ही अध्ययन करके ही की गई है। और रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। और जो कि इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जो ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे कि पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना मतलब उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन ही है। और मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। और पटाखे होते हैं, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए कहा जाता है कि पटाखों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे जो प्रदूषण होता है वो एक अलग ही गैस निकलती है जिससे जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। फिर आगे यहाँ पे बताया गया कि जंग के बारे में। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, जो कि जल वाष्प के रूप में भी हो सकता है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अथवा नमी अधिक हो तो जंग
जल्दी लगती है। और लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जाता है। जब जो ये पेंट करते हैं, हम आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं या फिर ग्रीस लगाई जाती है, वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। और फिर जो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन कहलाता है। और फिर आगे क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया गया है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जान लिए, सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। और फिर लास्ट में एक बताया गया जो कि हम सब जानते ही हैं, और जैसे कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसमें एक लौह स्तंभ है जो कि ये इमेज में दिखाया गया है बिल्कुल सामने राइट साइड में, जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब ये 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दें मेरी सारी वीडियोस देखने के लिए, और लाइक भी कर दें। थैंक यू।